तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग आज करने वाले हैं। हाँ, भेजा ग्रुप में बच्चा। अभी देखो बच्चा, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपका क्या है, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग का अलग अलग प्रोसेस से जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस से होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का टेक्निक यूज करते हैं। और हर एक प्रोसेस में उसके जो कॉस्ट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे चैप्टर तो लेंदी है, ठीक है। 8 से 10 लेक्चर जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली। बट हम लोग इसको एक लेक्चर में करेंगे। एग्जाम में हमको ये चैप्टर से मिनिमम 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कम से कम 20 मार्क का ये क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में। अभी देखो यहाँ पे बच्चा, अभी इसके अंदर ना कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, 2-3 आप लोग सुन लो, ठीक है। जिसमें से एक तो सबसे बड़ा टेक्निकल वर्ड होता है इनपुट होता है। इनपुट का मतलब होता है जो चीजें हम लोग प्रोसेस में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जो मटेरियल को हम लोग इनपुट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और यदि मान लो मैंने 1000 यूनिट्स को मैंने इनपुट किया, और तो मेरा इसमें से कुछ क्या आएगा, आउटपुट आएगा। मान लो 980 मेरा क्या आया, आउटपुट आया, ठीक है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, इससे 980 हमारा क्या गया, आउटपुट हो गया। इसका मतलब होता है यहाँ पर 20 यूनिट्स का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, ये जो लॉस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। अभी नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, ऐसा लॉस जिस प्रोसेस के अंदर चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या कोई और करे, उतने का लॉस होता ही होता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज का 100% तो आउटपुट आता ही नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो वेस्टेज जाता है, जो नॉर्मली केस में आउटपुट जाता है, कोई भी प्रोडक्शन करे फिर भी उतने का लॉस होता ही है। इस टाइप के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। लेकिन यदि मान लो मेरा आउटपुट आना चाहिए था 980, बट एक्चुअल में आउटपुट जो हमारा आया मान लो 900 आया, तभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा लॉस हो गया। मुझे आउटपुट कितना आना चाहिए था, 980, तो 20 यूनिट का लॉस चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस, ठीक है। बट यदि हमको क्या हो गया, यहाँ पर 80 यूनिट्स का और एक्स्ट्रा लॉस हो गया, 80 यूनिट का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो इस टाइप के जो लॉस रहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 980 के बजाय मुझे 990 आउटपुट आ जाएगा, तो इसमें जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा आउटपुट आ जाएगा उसको गेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ, पहले हम लोग देखो यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट का एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है। प्रोसेस के अंदर जितने भी एक्सपेंस रहेंगे सब कहाँ पे आएंगे, डेबिट में आएंगे, और इनकम रहेगा तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। इनपुट मटेरियल डेबिट में आएगा और आउटपुट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। नॉर्मल लॉस जो रहेगा वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब नॉर्मल लॉस रहेगा वो भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और यदि हमको गेन हुआ तो अब नॉर्मल गेन कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर सिर्फ आपको इतना ही आइडेंटिफाई करके लिखना है, जितने भी खर्चे रहेंगे सब डेबिट में लिखने हैं, इनपुट को डेबिट साइड में लिखना है, आउटपुट को क्रेडिट साइड में लिखना है। आउटपुट हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। नॉर्मल लॉस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब नॉर्मल लॉस भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। गेन हुआ तो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी कुछ चीजें और आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में कितने हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस मतलब सिंपल प्रोसेस आप बोल सकते हो। इसके बाद हमारा इसके अंदर है स्टॉक मेथड्स है, पार्टली सोल्ड एंड ट्रांसफर मेथड है। बेसिकली 3 है, इसके अलावा भी एक है, उसको आप ऐसे पार्टली ट्रांसफर टू वेयर हाउस भी बोल सकते हो।
इस तरीके कितने सारे मेथड्स हमको पढ़ने हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर और स्टॉक मेथड से पूछा जाता है। उसके अलावा नॉर्मल प्रोसेस भी आता है। तो जो एग्जाम में पूछा गया वो सब क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया हो, ठीक है। लास्ट के 5 साल के पेपर में, 10 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में, सब मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया हो, ठीक है। तभी हम लोग उसी में से सम सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को बहुत लिखने का मन कर रहा है बच्चों तो ये लिख लो, ठीक है, कितने टाइप्स के हमको इस चैप्टर से पढ़ना है, ठीक है। इस सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, आप लोग यहाँ पे जो आपको नोट्स भेजा ना उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबसे पहले हम नॉर्मल और सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखो यहाँ पे मिलेगा। मार्च 2018 के पेपर का समय, चित्रा लिमिटेड, ठीक है, मेरा क्लासेस का नहीं है फिलहाल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चित्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर है केमिकल प्रोडक्ट। बोलते चित्रा लिमिटेड एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, कौन से प्रोडक्ट बनाता है बच्चा, केमिकल का प्रोडक्ट, विच पासेस थ्रू द 3 प्रोसेस। कितने प्रोसेस होके जाता है, 3 अलग अलग प्रोसेस से जाता है। द कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। बोलता है जो हम लोग को डेटा है ना वो 30 जून 2017 का दिया हुआ है। इनपुट प्रोसेस दिया है कि प्रोसेस में हम लोगों ने इनपुट किया है, कितना इनपुट किया, 4 लाख है ना, 4 लाख यूनिट एट द रेट 28 पर यूनिट दिया, ठीक है। आगे लिखा है मटेरियल इसमें दिया हुआ है, मटेरियल का खर्चा प्रोसेस एक्स का दिया है, वाई का दिया है और किसका दिया है, जेड का दिया हुआ है। लेबर का खर्चा एक्स वाई जेड का दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों का दिया है। जितने भी खर्चे रहते हैं सब प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। कहाँ पे जाता है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। नॉर्मल लॉस दिया है 20%, 15% और 10% दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस, ठीक है, जितना प्रोसेस हम लोग जितना हर एक प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करेंगे उसका ही नॉर्मल लॉस होता है। आगे स्क्रैप वैल्यू दिया है, मतलब जो भंगार में प्रोडक्ट आएगा उसको भंगार में कौन से रेट में बेचेंगे वो आपको दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ का दिया है, ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ। बोलता प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट, ऑल्सो सो द प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। मतलब आपको सब कुछ पूछ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस सीखते हैं, फिर आगे का आप नॉर्मल लॉस और आप नॉर्मल गेन अकाउंट सीखेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। साथ में आप लोग भी फॉर्मेट बनाते रहो, अच्छा नहीं अलग से टाइम मांगोगे फॉर्मेट बनाने के लिए। एक पेज पे 2 प्रोसेस बना दो और दूसरे पेज पे तीसरा प्रोसेस। ये देखो जब प्रोसेस का नाम क्या क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस
सर सबको पेंसिल और स्केल गिफ्ट करो तो ये सब लोग यहाँ पे देखो, अच्छा सबका फॉर्मेट बन गया। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इनपुट मटेरियल दिया हुआ है। आप प्रोसेस में कितना है, 4 लाख है, ठीक है। वो 40,000 गलती से लगता लिख दिया है, या तो 40,000 ही रहेगा, एक जीरो गलती से बढ़ गया रहेगा। चलो हम लोग मान लेते हो 40,000 दिया, ठीक है। मिला क्या सबको इनपुट मटेरियल? हाँ 40,000 कर लेते हैं, एक जीरो लगता है गलती से प्रिंट हो गया है तो कैंसिल कर दो, ठीक है बच्चा। तो इनपुट प्रोसेस में कितना दिया है, 40,000। तो यहाँ पे लिखने का टू इनपुट मटेरियल, सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा बोर्ड पर। हमको दिया है 40,000 यूनिट, सब लोगों ने कच्चा माल को इंट्रोड्यूस किया, उसका रेट क्या था, 28। तो यहाँ पे देखो बच्चा हम लोग ने क्या किया, जो कुछ भी करेंगे सब बुक में से देखकर इधर पे करेंगे, ठीक है। मतलब सब में हमको सब कुछ दिया रहता है। हमको दिया कि 40,000 यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 28 के रेट में, तो 40,000 इंटू 28 करो, कितना आ जाएगा, 11 लाख पक्का। इसके बाद और भी कुछ जो जो एक एक आइटम दिया रीड करने का और लिखते जाने का। नेक्स्ट आइटम की मटेरियल दिया है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, खर्चा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में मटेरियल, कितना है 97,240। नेक्स्ट लेबर लेबर कितना है 65,730। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड भी हमारा डेबिट में जाएगा, 5,030। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 5,000 5030 ने 5,030। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस याद रखना बच्चा, नॉर्मल लॉस वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाई नॉर्मल। हाँ बच्चा सुनना, नॉर्मल लॉस हमेशा हम लोग इनपुट पे निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जितने भी खर्चे थे सब हम लोगों ने डेबिट में लिख दिया। नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में लिखने का, क्योंकि मटेरियल हमारे पास से क्या जा रहा है, ठीक है। आ रहा है जा रहा है नहीं समझता है, तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में लिखना, बस इतना याद रखना, ठीक है। अभी कितना परसेंट बोला उसने नॉर्मल लॉस, 20%। तो हम लोग को जो इनपुट का यूनिट रहेगा ना उसके ऊपर 20% निकालने का। 40,000 है, इसके ऊपर कितना परसेंट, कितना आ जाएगा, यूनिट में लिखने का। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो नॉर्मल लॉस है उसको भंगार में कितने में बेचेंगे, ठीक है। उसका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखने का, ठीक है 1। तो 8,000 इंटू 1 करोगे। इसके बाद क्या दिया है, तो आउटपुट भी क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई में, ठीक है। कितना दिया आउटपुट, 36,000 है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो आपका अब नॉर्मल लॉस होगा या तो अब नॉर्मल गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग ने 40,000 इनपुट किया, 36,000 का हमारा आउटपुट आ गया, और नॉर्मल लॉस कितना होता है 8,000। तो दोनों साइड में से ज्यादा कौन सी साइड, क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो कितना है 44,000। इसको दोनों साइड लिखेंगे 44,000। इसमें से 40,000 में से माइनस कर देंगे तो 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। यदि ये डिफरेंस यहाँ पे डेबिट साइड में आया ना, तो उसको अब नॉर्मल गेन बोलने का, ठीक है। क्योंकि हमारा 40,000 इंट्रोड्यूस किया था, 8,000 लॉस हो गया, तो हम लोग को 32,000 का आउटपुट आना चाहिए था, बट मेरा आउटपुट ज्यादा आ रहा है, 36,000 का आ रहा है। तो इसका मतलब इस साइड का ज्यादा हो गया, 44,000 है, और ये 44,000 को दोनों साइड लिखा है, इसमें से 40,000 माइनस कर दिया, 4,000 आया। इसको हम बोलेंगे टू अब नॉर्मल, या तो आपको अब नॉर्मल गेन आएगा या तो क्या आएगा, लॉस। यदि इस साइड में डिफरेंस आया तो लॉस होगा, और इस साइड में आया तो गेन।
अभी आपको क्या करना, रेट निकालना रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में रहता है रेट निकालना। रेट निकालेंगे, प्रोसेस 1 का रेट निकालने का पूरे चैप्टर भर में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला रहता है आपका अमाउंट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट डिवाइड बाई इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है, ये डेबिट साइड के अमाउंट का कॉलम है, इसका टोटल मानने का 12 लाख 88,000 आएगा, माइनस करने का नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है 8,000। इसके बाद इनपुट यूनिट कितना है 40,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है 8,000। इसको सॉल्व करने का 12 लाख कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा ऊपर का, डिवाइड बाई 32,000 कितना आ जाएगा 40। तो हमारा रेट कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर देखो एक प्रोसेस का रेट आ गया 40, हम लोग का रेट आ गया 40 यहाँ पे लिखेंगे। और यही रेट यहाँ पे आप नॉर्मल गेन वाले बिल जगह लिखने का 36,000 इंटू 40 करो 14 लाख 40,000 और इसका 16 लाख कितना 16 लाख 1,60,000 का, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग इसका टोटल मारेंगे, दोनों साइड का साइज इक्वल आएगा, उसका तो बोला ना 12 चेंज हुआ ना बच्चा 14 लाख। यही सेम आपका डेबिट साइड में भी आ जाएगा 14 लाख। अभी आपको क्या करना है, इसका जो आउटपुट रहेगा ना वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट में आपने लिखा ना सेम चीज को यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देने का टू इनपुट मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम एक्सेस से आया, ठीक है। कितना आया 36,000 यूनिट आया, रेट 40 है 14,40,000। अभी आपको क्या करना है, जितने भी प्रोसेस 2 के खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर लिख देना। तो देखो प्रोसेस 2 में क्या क्या खर्चे दिए हुए हैं। मटेरियल है कितना है, एक मिनट, 2 मटेरियल कितना बच्चा 2,16,500। नेक्स्ट लेबर कितना है 1,69,000। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 21,176। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस ना, तो नॉर्मल लॉस हमारा क्रेडिट साइड में आता है, बाई नॉर्मल लॉस लिखने का कितना है 15% है। तो जो 15% रहेगा वो इनपुट यूनिट के ऊपर हमेशा निकालने का, नॉर्मल लॉस हमेशा है इनपुट यूनिट के ऊपर आता है। तो हमारा इनपुट यूनिट कितना है 36,000 है, 36,000 के ऊपर कितना परसेंट 15%, कितना 5,000। नेक्स्ट क्या दिया है, स्क्रैप वैल्यू का रेट दिया, मतलब कितना है कितना 10,000। नेक्स्ट क्या दिया है, तो आउटपुट यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा हमारा जेड में 32,000। अभी आपको देखना है कि कौन से साइड का ज्यादा है, ठीक है। क्रेडिट साइड का इनपुट ज्यादा है कि इस साइड डेबिट साइड का यूनिट ज्यादा, क्रेडिट साइड का, क्रेडिट का ज्यादा कितना है
37,400, 400. दोनों साइड लिखेंगे 37,400, इसमें से 36,000 माइनस कर दो, 1,400 आएगा। इस साइड डिफरेंस आता है, इसको बोलने का अब नॉर्मल गेन आता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। अभी यहाँ पर इसका भी मुझे रेट निकालना होगा, ठीक है। किसका रेट निकालने के लिए आपको इससे मुझे प्रोसेस 1 का रेट को कॉपी कर लो, क्योंकि उससे मैं रब करूंगा तो निकालूंगा, बाजू में जगह नहीं है। प्रोसेस 2 का रेट निकालना है, तो हम लोग प्रोसेस 2 का यहाँ पे रेट निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। आपको क्या करना है, अमाउंट के डेबिट साइड के कॉलम का अमाउंट का टोटल मारना है। ये जो आपका अमाउंट का कॉलम है इसका टोटल मारना है। 5 लाख नहीं, ये 14,40,000 है, ठीक है। तो 18 लाख माइनस 10,800, इनपुट यूनिट में कितना है 36,000, माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है 5,400, ठीक है। अभी इसका टोटल, इसका कैलकुलेट करो, 18,36,000 डिवाइड बाई 30,600, रेट क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये जो 60 रेट आएगा आउटपुट के सामने भी लिख देने का और यहाँ पर भी 60 लिख देने का। कितना बच्चा 19 लाख, कितना आएगा इधर 19,20,000, और इधर का 84,000। फिर टोटल हमारे देखो अच्छा टैली अमाउंट क्या आता है दोनों साइड का, अमाउंट वाले कॉलम का, कितना आएगा 19,30,000। इस साइड का भी आया, चलो ठीक है। अभी ये हो गया ना, जैसे हम लोगों ने प्रोसेस 1 बनाया, प्रोसेस 2 बनाया, ऐसे हम लोग क्या करेंगे प्रोसेस 3 भी बनाएंगे, ठीक है। अभी प्रोसेस 3 बनाने के लिए इसका जो प्रोसेस y का जो आपका आउटपुट रहेगा, ये प्रोसेस z का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो आप लिखने का टू इनपुट मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस y। तो y से कितना आया 32,000 यूनिट्स आया और 60 के रेट में आया। 32,000 इंटू 60 करोगे 19,20,000। इसके बाद जितने भी प्रोसेस जेड के एक्सपेंसेस है सब बोल दो यहाँ पे। मटेरियल कितना है 206,690 ऐसा। नेक्स्ट लेबर कितना है 1,54,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है कितना बच्चा 550। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। नॉर्मल लॉस किसका 10% है इनपुट मटेरियल का, ठीक है। तो हमारा इनपुट मटेरियल कितना है 32,000 है। इसके ऊपर कितना परसेंट 10% 3,200। इसके बाद ये नॉर्मल लॉस जो आता है ना उसका ही स्क्रैप वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3 रुपए दिया है 9,000।
नेक्स्ट क्या दिया है, आउटपुट हमारा क्रेडिट साइड में आता है, बाई आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। कहाँ पे ट्रांसफर करने का, याद रखना है, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता तो उसको फिनिश स्टॉक में हम लोग ट्रांसफर कर देते, 30,000 आ जाएगा। इसके बाद देखने का कि अब नॉर्मल लॉस या गेन हो रहा है क्या कुछ यहाँ पे। तो इस साइड का इनपुट कितना है 33,200 और इस साइड का कितना है, मतलब इस साइड का ज्यादा है। इसमें से इसको माइनस कर दो, सब अब नॉर्मल गेन ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है। अभी इसका भी मुझे रेट निकालना पड़ेगा। ये रेट का आप लोग जो आपका प्रोसेस 2 का रेट है कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रब करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब नॉर्मल लॉस बच्चा ये डिफरेंस एक्स्ट्रा इधर पे डिफरेंस आता है ना, तो अब नॉर्मल लॉस हो जाता है। हाँ ऐसे भी सम करेंगे, रुक जा, समय आने दे। ये नॉर्मल मेथड है बच्चा। चलो इतना सीबीएल एक मिनट खाली, एक मिनट इससे क्या तो सो रही है, मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रही है। अभी ये सम कम होने, अभी 40% सॉल्व किया, अभी बाकी है। अच्छा हाँ हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, हो नहीं पाएगा। हो गया सर। ये सब लोग यहाँ पे देखना, सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा। अभी प्रोसेस थर्ड का हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेने का, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रोसेस के यहाँ पर जाएंगे, इसका अमाउंट का टोटल लेंगे, कितना आएगा 23,13,600 माइनस इसका टोटल कितना आएगा 32,000 इनपुट यूनिट है, माइनस 3,200। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 23 लाख 4,000। कितना आएगा 23 लाख डिवाइड 28 रेट क्या आ जाएगा 80। तो यहाँ पर 80 लिखने का, यहाँ पर 80 लिखने का और मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये 24 लाख 24 lakhs यहाँ कितना अमाउंट है 90। 96,000। देखो अच्छा टैली हो रहा कितने पे, उसका 24 लाख 9,000। कितना आएगा 24 लाख 9,000 बराबर है। इसे कॉपी कर लो बच्चा, फिर आगे का सॉल्व करते हैं। हाँ मेथड नहीं, इस मेथड में अभी आगे बाकी है। 20 मार्क है ना बच्चा। ये देखो बच्चा बहुत ज्यादा यदि आपको सिंपल वाला आता है ना, जैसे सिंपल प्रोसेस अभी हम लोगों ने किया, तो इसके अंदर ना 2 से 3 अकाउंट्स और पूछता है। वो अकाउंट का नाम रहता है नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट और अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। तभी इस चैप्टर में हम लोग को सब जगह अब नॉर्मल गेन आया है, तो इसलिए इस चैप्टर में हमको क्या पूछा, ये क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा, प्रिपेयर अब नॉर्मल गेन एंड लॉस अकाउंट्स आल्सो शो द प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। मतलब यहाँ पे सिर्फ अब नॉर्मल गेन अकाउंट पूछा, बट मैं आप लोग को अब नॉर्मल लॉस अकाउंट्स भी बनाना सिखाऊंगा, अब नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट्स भी बनाने सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों सीख लेते हैं।
ये यहाँ पे देखना है, सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। यही सेम सेम है। नहीं, ये यहाँ पे देखो बच्चा, ये हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट्स है। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस। ये जो लोग कॉपी कर रहे हैं बच्चा साथ में लिखते चलो। अब नॉर्मल गेन अकाउंट्स, सर ये क्या वही थोड़ा बहुत एक पे चाल है। हाँ सब आ जाएगा अच्छा। मैं भी सही वेरीफाई करूंगी पीछे वाला और आगे वाला करना है तो फिर वरना स्कैनर में ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। अभी देखो कैसे यहाँ पे बनाना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सब लोग इधर पे देखना। आपका ये अकाउंट्स नॉर्मल प्रोसेस बनाने आ गया ना, तो ये सब बनाने में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट ज्यादा बनाने में। क्या करने का है, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट रहेगा ना, देखो हर एक प्रोसेस के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने क्या लिखा है, बाई नॉर्मल लॉस लिख के रखा, ठीक है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 सब में क्रेडिट साइड में क्या लिख के रखे हम लोग, बाई नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में जाकर लिखने का 2 प्रोसेस ए, सॉरी क्या नाम था, प्रोसेस एक्स, 2 प्रोसेस वाई, 2 प्रोसेस जेड। इस सब लोग यहाँ पे देखना अच्छा कैसे लिखना है। प्रोसेस, अभी देखो प्रोसेस एक्स के क्रेडिट साइड में, इसलिए हम लोगों ने नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे प्रोसेस एक्स, सेम टू सेम कॉपी कर लेने का, 8000 1 8000। प्रोसेस बी में कितना था, 5400, 2 के हिसाब से 10800। प्रोसेस सी में जेड में कितना था, 3200 था, 3 के रेट में कितना आ जाएगा, 9000। इसके बाद क्रेडिट साइड में आएगा बाई कैश और बैंक। अभी सब लोग यहाँ पे एक चीज अच्छे से देखना बच्चा, यहाँ पर ये सम थोड़ा सा अलग है, सब लोग यहाँ पे देखना है। जो क्रेडिट वाला पार्ट्स रहेगा ना आपका, यहाँ पे क्रेडिट में जो लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, सब में मान लो कि यदि यहाँ पर हमारे ये प्रोसेस में क्या हो गया, हर एक सब में मतलब हर एक प्रोसेस के अंदर अब नॉर्मल गेन आया है। यदि अब नॉर्मल गेन नहीं आया रहता है तो क्या करते हैं, सेम यहाँ पे लिखने का, 2 प्रोसेस एक्स, जो अमाउंट दिया रहेगा सेम टू सेम कॉपी करके लिख देने का, प्रोसेस वाई सेम टू सेम लिख देने का, जेड सेम टू सेम लिख देने का। लेकिन गेन आ गया, जिस प्रोसेस में गेन आएगा उसमें हमको बाइफर्केशन करके लिखना रहता है। जैसे मुझे ये प्रोसेस में टोटल 8000 का लॉस हुआ, ठीक है, इसमें से 4000 का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया ना, तो यहाँ पे लिखने का प्रोसेस एक्स, प्रोसेस एक्स गेन कितना हुआ, यहाँ पे देखो प्रोसेस एक्स में टोटल 8000 का लॉस हुआ था, 8000 में से 4000 का हम लोग का अभी भी लॉस है और 4000 का क्या हो गया, गेन हो गया। तो इसका रेट लिखेंगे 11, 4000 और 4000। अभी ऐसे प्रोसेस वाई लिखेंगे और प्रोसेस वाई में भी हमको गेन हुआ है। टोटल मुझे लॉस हुआ था 5400, 5400 में से मुझे 1400 का क्या हो गया, गेन हो गया। तो 1400 का यदि मुझे गेन हो गया था तो लॉस कितने का हुआ,
नहीं नहीं बच्चा 5,400 था, 4,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 लिखने का, इसका रेट क्या था 2, मल्टीप्लाई करो। अभी यहाँ पे देखना, ऐसे प्रोसेस जो हम लोगों ने जेड बनाया था उसके अंदर भी गेन हुआ था शायद से, तो उसमें नॉर्मल लॉस 3,200 हुआ था। ये सबके सामने ये बाई रहेगा, ठीक है। प्रोसेस जेड, और प्रोसेस जेड का गेन कितना है 1200 था ना। टोटल लॉस हुआ था 3,200, 1200 का गेन हो गया था। एक्चुअल में लॉस कितना हुआ था सिर्फ 2,000। ये रेट लिखने का 3, 6,000, बाद में इसका टोटल मान लेने का। बहुत ही सिंपल रहता है बच्चा, सिर्फ आपको गेन को अलग से दिखाना रहता है और लॉस को क्या करना रहता है अलग से। यदि गेन नहीं हुआ रहता तो पूरा का पूरा बाई करके लिख देने का सेम टू सेम। 27,000, फिर दोनों सेम ही आएगा। 28,000, ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। अभी जिस जिस प्रोसेस में सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, तीनों प्रोसेस में हमको गेन हुआ था। गेन कहाँ पे आया था, इस साइड में था, तो इसके क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाई क्या आएगा यहाँ पर, प्रोसेस एक्स बाई प्रोसेस वाई बाई प्रोसेस। कितने कितने का गेन हुआ था 4,040 के रेट में, 1,60,000 का। वाई में कितना हुआ था 1,460 के रेट में, 84,000। जेड में कितना हुआ था, रेट क्या था 80 था, 96,000। ये सब लोग यहाँ पे देखो। अभी ये गेन वाले केस में क्या करने का, इसके डेबिट साइड में आने का, लिखने का 2 नॉर्मल लॉस एक्स का, 2 नॉर्मल लॉस वाई का, 2 नॉर्मल लॉस जेड का। कितना कितना था सेम, 4,000, 1,400। ये सब लोग यहाँ पे देखना अच्छा नहीं, यहाँ पे रॉन्ग करके आओगे। इसका जो रेट रहेगा ना, जो उस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस का रेट रहेगा ना, वो लिखना है। नहीं समझेगा तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बाइफर्केशन करके लिखा है। गेन वाले का कितना था 1, फिर इसमें कितना था 2, और यहाँ पे कितना था 3, तो कितना आया था 2800। और अभी इसका टोटल मारेंगे तो इस साइड का क्रेडिट साइड का ज्यादा रहेगा, 3 लाख। दोनों साइड लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देने, जो डिफरेंस आएगा ना उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का। अभी ये अब नॉर्मल लॉस का नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कुछ किसी में अब नॉर्मल लॉस आया नहीं था। इसे कॉपी कर लो बच्चा। अभी ये सम कंप्लीट हो गया। इसका फोटो निकाल के ग्रुप में भेज दो। अच्छे तो ये देखो जो नोट्स भेजा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेकंड मेथड हम लोग करते हैं। इस मेथड का नाम रहेगा पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर मेथड। मतलब क्या, हर एक प्रोसेस के अंदर से कुछ अमाउंट का जो हमारा आउटपुट आया रहेगा उसमें से हम लोग कुछ सोल्ड कर देंगे और कुछ को हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जैसे पहले सम को रीड करते देखते कैसे हमको समझेगा कि पार्टली सोल्ड या पार्टली ट्रांसफर मेथड है क्या। लिखा है आरके लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी 2016 का दिया हुआ है। बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिया है 70%,
60% और डैश दिया हुआ है। आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस दिया है 30%, 40% और 100%। तो यहाँ पे देखो अच्छा, आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस पर केजी दिया हुआ है 30, 50 और 80 दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस दिया, परसेंटेज ऑफ टोटल केजी इंट्रोड्यूस दिया हुआ है 5%, 8% और 10% और स्क्रैप वैल्यू पर केजी दिया हुआ है। नीचे बोला आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाना है। यहाँ पे देखो लिखा है ना बच्चा यहाँ पर कि आउटपुट सोल्ड और आउटपुट ट्रांसफर ऐसा लिखा है ना, समझ आने का पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर मेथड है। हाँ, सब में ऐसा लिखा है ना, पार्ट आउटपुट को हम लोगों ने 70% ट्रांसफर कर दिया है, 70% सोल्ड कर दिया। जब आपको दिया रहेगा कि हम लोगों ने आप कुछ आउटपुट को सोल्ड कर दिया और कुछ को ट्रांसफर किया, तो समझ जाने का सेकंड मेथड है पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर मेथड है। चलो अभी हम लोग को 3 प्रोसेस बनाना है। पहले हम लोग बना लेते हैं। प्रोसेस का नाम है NPA प्रोसेस एंड प्रोसेस P और A हम लोग बाद में बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस, पर्टिकुलर्स, ये सब लोग इधर पे देखना बच्चा, बोर्ड पे देखोगे। हाँ 2, 3, तीसरा भी बनेगा मैं बट हाँ ये थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, मतलब एक पेज पे 2 हो जाएगा। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, सब लोग इधर पे अच्छे से देखो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आएंगी। आपको करना क्या है, जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाला नॉर्मल वाला प्रोसेस का सम किया था, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। उठा के सेम टू सेम चीज को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना है। एक एक खर्चे लिखो। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस जो किया वो लिखने का, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना मटेरियल हम लोग इंट्रोड्यूस किया, 96,000 यूनिट दिया हुआ है। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इसका रेट दिया है, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस पर केजी कितना है, तो 96,000 इंटू 12 करो, कितना है 11 लाख। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, जितने भी खर्चे रहेंगे सब यहाँ पे लिखने का। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, 1,32,400। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस कितना है, 6 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है, 2 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड, जितने भी खर्चे रहेंगे सब डेबिट में लिखते जाने का, 2 लाख। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा बच्चा 2,82,000। नेक्स्ट लिखा है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 70% है। आउटपुट सोल्ड टू एंड ऑफ द प्रोसेस 30% दिया है। मतलब आपको पहले से आउटपुट नहीं दिया हुआ, ठीक है। और याद रखना बच्चा, जब भी आपको आउटपुट नहीं दिया रहेगा ना, 2-3 चीजें आपके लिए अच्छी भी हो जाएंगी, ठीक है। आपका जो अब नॉर्मल लॉस रहेगा, अब नॉर्मल गेन रहेगा, वो जब आपको आउटपुट नहीं दिया रहता तो नहीं आता, जब दिया रहेगा तो ही आता है, ठीक है। यदि आपको दिया ही नहीं है, आउटपुट पहले से दिया नहीं, तो अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करने का, आगे बढ़ते जाने का। इसके अलावा आउटपुट सोल्ड दिया, आउटपुट ट्रांसफर दिया, हम लोग बाद में करेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइसेस को भी बाद में हम लोग करेंगे।
हाँ अभी देखो बच्चा, नॉर्मल लॉस कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिखने का बाई नॉर्मल। नॉर्मल लॉस कितना बोला है, कितना परसेंट, 5%। ये हमेशा इनपुट के ऊपर निकालने का, ठीक है। तो हमारा इनपुट कितना है, 96,000 पे 5% कितना होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, स्क्रैप वैल्यू का रेट दिया है 4,800 इंटू 5 करने का 20। ये सब लोग इधर पे देखना बच्चा। इतना करने के बाद आपको ना क्या करना है, नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ने का, ठीक है, 4-5 लाइन का, और इसका आउटपुट और उसका ना आउटपुट का रेट निकाल लेने का। जब आपको आउटपुट नहीं दिया रहेगा तो ये सब चीजें शॉर्टकट तरीके से भी कैलकुलेट हो जाती है। कैसे, इसका टोटल मानने का यूनिट का 96,000 दोनों साइड लिखने का, इसमें से इसको माइनस कर देने के जो रहेगा वो आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आउटपुट कैरी डाउन करके लिख देने का। मतलब 96,000 में से 4,800 माइनस कर लेने का, 91,000। अभी रेट निकालने के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है वो फॉर्मूले में पुट करने का, दूसरा ऑप्शन रहता है इस साइड के अमाउंट का टोटल मारो। चौबीस लाख 24,86,000। इसमें से इसको माइनस कर देने का कितना आ जाएगा, 24। ऐसा। अभी इसका रेट कैसे आएगा, ये अमाउंट को ना इसके ये यूनिट से डिवाइड कर तो रेट आ जाएगा। लेकिन ऐसा तभी करने का बच्चा जब आपको आउटपुट पहले से सम में नहीं दिया रहेगा। तो कितना आ जाएगा रेट, 27। ये अभी यहाँ पे देखो, चाहे ये लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आउटपुट कैरी डाउन लिखाना है। इसके नीचे जो मैंने बोला था 4-5 लाइन छोड़ने के लिए, वहां पे जाके लिखने का टू आउटपुट ब्रॉट डाउन 91,227 के रेट में 24,62,000। अभी यहाँ पे क्या करने का है, हमारे पास टोटल 91,200 का आउटपुट आया है। इसमें से सब में जैसा मेंशन किया रहेगा कि हमको कितना सोल्ड करना, कितना ट्रांसफर करना, वो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको सब में मेंशन किया है कि हम लोग आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना रखेंगे, 70%, और 30% हम लोग क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर 30% सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट सोल्ड। कितना आउटपुट सोल्ड कर रहे हैं, 30%। किसका, इनपुट का। तो 91,200 का 30% निकालने का 27,360 इतना हो गया। और देखो यहाँ पे बाकी का 70% क्या करना है, बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस पी। कितना आएगा, 91,600 का 70%, 91,200 का 70% कितना आ जाएगा, 63,800। या तो आप 70% निकाल लो, या तो इसका टोटल लिख के माइनस कर दोगे तो भी वही आता है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका रेट, ठीक है। कितने में सोल्ड किया उसका रेट आपको सब में मेंशन किया रहेगा, दिया रहेगा कितने में बेचे हम लोग ने। कितना लिखा है, 30 रुपए लिए दिया है। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 30 दिया है। ये जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा ना, उस प्रोसेस का जो आउटपुट आया रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस का हमारा आउटपुट कितना है, 27 आया है। तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। अभी इसका यहाँ पर क्या करने का, मल्टीप्लाई करके लिख देने का। ऊपर का 8 लाख 8 लाख 8 लाख ऐसा। और इसका 70 लाख। फिर इसका टोटल मानने का बच्चा,
यूनिट का टोटल तो सेम आ जाएगा 91,200। और 25 लाख 54,000 25 लाख 54,480। दोनों साइड जाके लिख देने का 25 लाख 54,480। इसमें से इसको माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा ना उसको लिखने का टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22,000 92,000। अभी देखो प्रोसेस ए हमारा मतलब प्रोसेस एन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे ही प्रोसेस वाई का बनाएंगे। देखो प्रोसेस वाई कैसे, सॉरी प्रोसेस पी कैसे बनाएंगे। सेम इसका जो आउटपुट रहेगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में, इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। लिखने का टू इनपुट यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एंड से कितना आया 63,840। इसका रेट कितना है 27 था। 17,23,680। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितने भी प्रोसेस पी के खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर लिख देना। आपको एक एक करके ऊपर से चेक करो। बेसिक मटेरियल यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है, नहीं बेसिक मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया 16,000। ये यूनिट दिया हुआ ना, तो यूनिट के कॉलम में लिखने का 16,160। फिर इसका रेट दिया है 15 दिया है। 16,160 इंटू 15 करो 4 लाख 2 लाख ऐसा। नेक्स्ट आगे खर्चे बोलो। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है 1 लाख। 67,120। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस कितना है 7 लाख। नेक्स्ट 3 लाख। नेक्स्ट बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 2,50,000 है। नेक्स्ट और ट्रांसफर टू नेक्स्ट वो बाद में करेंगे। नेक्स्ट बोलो अच्छा नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नॉर्मल लॉस कितना है, कितना परसेंट 8%। याद रखना अभी हमारे पास इनपुट मटेरियल 2 हो गया ना, ये दोनों को ऐड कर लेने का, ठीक है। दोनों को इनपुट मटेरियल 2 हो गया, दोनों को ऐड कर लेना। 63,840 प्लस 16,160 दोनों को ऐड कर लो। 80,000 कितना हो जाएगा 80,000 का कितना परसेंट 8%। कितना आ जाएगा 64,000 इसका रेट दिया हुआ है। रेट क्या दिया, रेट बच्चा नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप का रेट रहेगा वही रहेगा। 5 है 10 है तो 64,000 आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो अच्छा क्या हुआ बराबर है। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अभी अपने को रेट और इन आउटपुट निकालना है। आउटपुट आपको नहीं दिया तो आपको आप नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन तो आने वाला नहीं है। डायरेक्टली आउटपुट निकालने का, इस साइड के इसका यूनिट का टोटल मानने का 80,000 आ रहा है, दोनों साइड लिखने का। और 80,000 में से 6,400 माइनस कर देने का, जो आएगा उसको लिखने का आउटपुट कर ही रहा हूँ कितना 73,600। हाँ। अभी ऐसे ही अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मानने का कितना 35,23,000
इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो कितना आता है 64,000 माइनस कर लो 34,59,200। इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको रेट मिल जाएगा 47 आ गया। अभी इसका जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे लिखने का 2 आउटपुट ब्रॉड डाउन 73,600 लिखने का रेट था 47 34,59,200। अभी इसमें से ही जो आउटपुट रहेगा कुछ हम लोग सोल्ड कर देंगे, कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोगों ने सोल्ड कितना किया 40 कितना परसेंट 40%। इसका 40% निकालो 73,000 29,000 बराबर है। और बाकी का बचा हुआ 60% रहेगा, वो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस ए में जाएगा। कितना 73,600 का 60% कितना आ जाएगा 44,000 ऐसा। अभी इसका रेट कैसे लिखने का, सेल्स वाले का रेट तो आपको सब में दिया रहेगा, कितना दिया है 50 दिया हुआ है 29,440 इंटू कितना। और जो हम लोग का आउटपुट ट्रांसफर रहेगा जितने में हमारा प्रोडक्शन हुआ रहेगा वो रहेगा 47 कितना 20,75,520। ये तुम लोग यार आज हो गया तुम लोग को। 20,75,520। ये यहाँ पे देखो अच्छा अमाउंट के कॉलम का टोटल मारो 35,000 कितना 35 है 35,47,000। इसमें से इसको माइनस कर दो, कॉस्टिंग प्रॉफिट देखो कितना आता है कितना आएगा 88। इसे इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं अभी आराम से 10-15 मिनट लगेगा 8:30 कॉपी करने में। ठीक है बच्चा। हाँ चाहिए मेरे को प्रोसेस ए अकाउंट सब इस साइड बनाएंगे। पहले वाला सबसे इजी इधर पे देखो तुम लोग ठीक है ये अभी इसका जो यहाँ पे देखना अच्छा, इसका जो प्रोसेस पी का आउटपुट रहेगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस ए में। इसका इनपुट हो जाएगा टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से है प्रोसेस पी से कितना है 600
44,160 है। रेट इसका कितना 47 है। 20 लैख 70 520 520 ये यहाँ पे देखना बच्चा। सब लोग आगे कभी बोलो जल्दी से। क्या सर बेसिक रॉ मटेरियल हाँ बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है। पीछे ये आगे वाली लाइट 10 में to 40 10,000 तो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है। कितना है 10,840 रेट क्या है। रेट क्या दिया 1880 मल्टीप्लाई करें 1,95,120 फिर नेक्स्ट बोलो बच्चा। इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है 173,860 नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस कितना है 7,40,000 7 लाख 40,000 नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 3,90,000 3,90,000 फिर उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 2,70,000 2 लाख 70,000 नेक्स्ट बोलो बच्चा। नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस रेट सेट में आ जाएगा। कितना कितना परसेंट है 4 ये दोनों को ऐड करने का फिर उसका निकालने का ठीक है 10% है ना। इसका टोटल 55,000 55,000 का 10%। अभी इसका स्क्रैप वैल्यू का रेट दिया रहेगा आपको सब में 15 कितना आएगा 82,000 नेक्स्ट बस इसका आउटपुट निकालना है। टोटल मान लो कितना था 50,000 55,000 55,000 में से इसको माइनस कर दो 49,500 भाई आउटपुट कैरी आउट कितना 49,500 ही आएगा 59,000 55 में से 1,500 ही आता अमाउंट का टोटल तुम लोग लास्ट बेंच क्या कर रहे हो बच्चा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो 31,04,500 इसको माइनस कर दो इसको इससे डिवाइड कर दो आपको रेट मिल जाएगा। सर इन्होंने ये लोग गलत बताए हाँ ये 38,44 44,500 हाँ बस इसको माइनस कर दो तो कितना आता है 62,000 और एक से बाहर इसको डिवाइड करो रेट देखो क्या आता है 76 है बच्चा। हाँ फिर ये आप लिखने का टू आउटपुट ब्रॉट डाउन अभी वो कितना सोल्ड किया कितना ट्रांसफर है पूरा का पूरा 100% सोल्ड कर दिया भाई आउटपुट सोल्ड आ जाएगा 100% है मतलब 49,500 का 100% 49,000 है 80
कितने पे बेचा एक को? 80 80 80 में मल्टीप्लाई करो। 39,60,000 यही है ना? दोनों साइड लिखो। ये जो मुझे देखो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना आता है? 1,98,000। बस इतना ही है। हाँ सर। चलो अच्छा ये सम कंप्लीट हुआ, जल्दी से कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। ये और आगे नहीं करते पैरों में तो नहीं